सो हेलो गाइस, वेलकम टू एम ट्रेडर्स। तो आज देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ने दिन भर में क्या किया और कल के लिए हमारा एनालिसिस क्या कहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो देखिए, हमने क्या तय किया हुआ था कि निफ्टी अगर 16680 के ऊपर जाना शुरू कर देती है तो हम बाय साइड में बैठेंगे और फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा 16840। ओके, तो निफ्टी ने सुबह गैप अप ओपनिंग दी, ऊपर गई और आप लेवल को देखिए 16840 को वहां से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्शन लेके उसे ब्रेक किया। ओके, तो लेवल्स ऐसे काम करते हैं। तो इसको ब्रेक करने के बाद हमने क्या तय किया था, हमें टारगेट जो लेना है वो लेना है यहाँ तक का 16960। लेकिन क्या हो जाता है, मार्केट जब कभी भी आप जिस लेवल को टारगेट बोल के लेना चाहते हो वहां जाने से पहले रिवर्स कर जाता है। तो वही हुआ आज। ओके, तो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जिस किसी ने यहाँ पे भी ट्रेल लिया होगा उसे यहाँ तक का प्रॉफिट मिला होगा, जो कि है 940। यहाँ से ये रेड कैंडल बनना शुरू हुई तो यहाँ पर भी जिसने ने ट्रेड छोड़ा होगा उसे कम से कम 16980 या 16840 इसके अंदर आपको 50 से 60 पॉइंट का ये मिल गया। ओके, और निफ्टी में कभी भी आपको 50 टू 60 पॉइंट मिलने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। ओके, तो उसके हिसाब से आप ये करते जाइए, ट्रेडिंग करते जाइए। ऊपर गया, यहाँ से दोपहर को प्रॉफिट बुकिंग आने की मुझे संभावना लग रही थी, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई थी। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे आया और हमने देखिए लेवल हमने क्या तय किया हुआ था, इस लेवल के ऊपर जाने के बाद हमें बाइंग करनी है। ओके, तो देखिए 16680 के पास ही आके निफ्टी ने रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गई और अंदर ही बंद कर दिया। ओके, तो कल क्या कर सकते हैं, कल आप देखिए, कल थोड़े लेवल्स चेंज होंगे अपने, मतलब ऊपर का लेवल। ओके, तो कल अगर निफ्टी 16840 को ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू कर देती है तो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 16940 और उसके ऊपर अगर ब्रेक करके जाना शुरू कर देती है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और देखिए आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। और नीचे की तरफ अगर निफ्टी 16680 को ब्रेक कर देती है और नीचे जाना शुरू कर देती है तो फर्स्ट टारगेट बनेगा 16570 और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा ये कल का लो जो है 16410 और उसके आगे भी जाना शुरू कर दे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और अपना प्रॉफिट लेते जाइए। ओके, अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं बन रहा था जितने के निफ्टी। अगर आपने दिन भर में देखा होगा तो निफ्टी 250 पॉइंट्स ऊपर थी और बैंक निफ्टी भी उस टाइम पे 250 टू 300 पॉइंट्स ऊपर थी। तो मतलब एक टाइम पे तो दोनों के पॉइंट्स जो थे सेम हो गए थे, क्योंकि निफ्टी में सभी जो कैंडिडेट्स है, मेटल बोलिए, फार्मा बोलिए, सब कैंडिडेट, आपको सेक्टर्स दिखा देता हूं मैं, एक मिनट। सभी कैंडिडेट्स पूरी तरीके से आज फुल फोर्स से काम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं मेटल्स ऊपर था, मीडिया ऊपर था, आईटी ऊपर था, कंस्ट्रक्शन ऊपर था, एनर्जी, मतलब आप जिस किसी सेक्टर को देखेंगे सब सेक्टर ऊपर थे। तो इसकी वजह से निफ्टी आज बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। तो हमने क्या तय किया था, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रीच नहीं कर देती हम कॉल के साइड में, लॉन्ग के साइड में नहीं बैठेंगे। तो सुबह क्या हुआ, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई, गैप अप होने के बाद हमारे लेवल के ऊपर ओपन हो जाने के बाद फिर नीचे आई, रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट लिया। तो यहाँ पे ट्रेड अपने को लेना चाहिए। ओके, ऊपर जाके जब ये रिटेस्ट ले लेता है ना तो यहाँ पे आपको एक कॉल साइड लेना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 30 टू 40 पॉइंट्स का होना चाहिए नीचे। आप देखिए 30 टू 40 पॉइंट्स क्या, उसने 10 पॉइंट भी नीचे नहीं आया। ओके, तो लेवल्स की तरह हमने जो लेवल्स दिए उसको लेकर आप काम करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 34730 को कॉल बाय किया, सीधा ऊपर गई और यहाँ तक ये क्या हो गया 780। तो भी कितने हो गए ये पॉइंट, आप देख सकते हैं 100 टू 120 पॉइंट्स हो गए। तो 100 पॉइंट्स पे अगर आप देखेंगे बहुत हो गए बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पे भी इस कैंडल पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इंगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ था, तो इस इंगल्फिंग कैंडल को आपको ये दिख रहा होगा कि ये इसने इसको पूरा इंगल्फ कर लिया है।
और नीचे आते समय दोपहर को क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना थी, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दोपहर को मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अगर किसी को शॉर्ट भी जाना चाहिए तो ये जो हमने सुबह एंट्री का लेवल तय किया था उस लेवल को शॉर्ट पोजीशन बन सकता था। तो हमने क्या किया, इस लेवल को ब्रीच करते ही मैंने यहाँ पे 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हुए एंट्री ले ली और देखिए सीधा नीचे। ओके, तो नीचे आने के बाद मैंने ये जो कल का हाई था, मतलब कल जहां पे क्लोजिंग दी थी उस क्लोजिंग को प्रॉफिट बुक करना चाहा, लेकिन देखिए आप ये कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, इसकी वजह से मैंने ये बुक नहीं किया। कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब कल क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कल आप देखिए सेम कल का जो था लेवल, कल अगर बैंक निफ्टी 34,738 के ऊपर जाना शुरू कर देती है तो हमें कॉल साइड में बैठने का है और आपका फर्स्ट टारगेट जो है आज का रिवर्सल पॉइंट होगा जो होगा 3550। ओके, 3550 यहाँ तक आप पॉइंट्स ले लीजिए, यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, जितना पॉइंट्स मिलता है उतना लीजिए। और नीचे की तरफ हमें शॉर्ट में तब तक नहीं जाना जब तक ये आज का लो ब्रेक नहीं कर देता। आज का लो जैसे ही ब्रेक करेगा हम शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 3420। ओके, तो किसी भी तरफ जाएगा तो आपको कम से कम 200 पॉइंट मिल सकते हैं। ओके, तो मिनिमम आप 100 पॉइंट लेने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रॉफिट आपको नहीं आने वाला वो भी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस वही रखा करेंगे तो वो स्टॉप लॉस नीचे आने के बाद हिट होगा, तब तक का प्रॉफिट जो आपने रुके हुए थे आप प्रॉफिट के लिए वो प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, तो हमने कुछ स्टॉक्स भी इसमें कल डिस्कस किए हुए थे। तो स्टॉक्स में देखिए भारतीय एयरटेल, जो मैंने कहा था भारतीय एयरटेल में क्या डिस्कस किया था मैंने, 661 को अगर भारतीय एयरटेल ब्रिज कर देता है तो हम ऊपर साइड में ट्रेड लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था, उसी तरीके से भारतीय एयरटेल ने काम किया। भारतीय एयरटेल 661 को ब्रिज किया, मैंने क्या बोला था 670 तक का आपको इजी मूव मिलेगा, तो 670 तक का इजी मूव बैंक यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने दिया। तो आप यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट भी ले लेती है, तो प्रॉफिट कितना बन रहा है 10 रुपए का। अगर ऑप्शन में काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम से कम 5 से 6 रुपए बन गया ऑप्शन में। 10 रुपए का प्रॉफिट भी बहुत होता है स्टॉक में। ओके, तो और बाद में क्या किया, एयरटेल इसी रेंज में काम करता रहा। अब भारत एयरटेल में भी हमें कल क्या करने का है वो बताता हूँ। भारतीय एयरटेल में जब तक ऊपर का लेवल 670 ब्रिज नहीं करता, ऊपर की साइड में ट्रेड में लेंगे और नीचे की तरफ जब तक ये आजकल जो है 660 उसको ब्रिज करके क्लोजिंग नहीं देता, ये जो है ना कैंडल्स, ये क्लोजिंग नहीं है, ये यहाँ पे रिजेक्शन लिया इसने। ओके, तो जब तक 660 को ब्रिज करके नीचे नहीं जाता हम पुट साइड में नहीं बैठेंगे। और ऊपर की साइड में अगर आपको टारगेट चाहिए तो टारगेट फर्स्ट कल के लिए बनेगा 686 और नीचे के लिए अगर टारगेट देखिए 643। ये दो टारगेट आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो इसी तरीके से हमें ट्रेड करने का है। इन्फी देखेंगे तो इन्फी भी मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है, लेकिन इन्फी साइडवेज जा रहा है अभी, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद आपको ये साइडवेज ही दिखेगा। लेकिन हम इसमें भी कुछ मूव्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको इसमें अगर ट्रेड करने का है तो आपको मैं लेवल लगा के दे देता हूँ, उस लेवल के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इसी रेंज में काम कर रहा है। अगर इन्फी कल 1804 को ब्रिज करता है पुट साइड और अगर 1838 को ब्रिज करता है तो कॉल साइड। ओके, लॉन्ग साइड में जाएंगे और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्काई है, मतलब आपको टारगेट जो है ऊपर की तरफ वो इसका नहीं है अभी के लिए, तो क्योंकि इसका अपर सर्किट जो है 1848 है, उसके ऊपर भी जाना शुरू कर दे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और ऊपर का प्रॉफिट लेते जाइए। और नीचे की तरफ ये अगर 1804 को ब्रिज कर देता है तो नीचे का फर्स्ट टारगेट 1786 और उसके नीचे भी ब्रिज कर देता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और प्रॉफिट लेते जाइए। अब अगर आप बोल रहे होंगे कि मार्केट के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं कि मार्केट आज ऊपर की तरफ मूव क्यों किया। ओके, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने का रीजन था मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो गया था। और अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे
यूएस मार्केट्स के। तो सुबह से ही यूएस मार्केट के ये जो फ्यूचर्स है ये पॉजिटिव, ये अभी 296 चल रहा है, 296। सुबह ये 300 पॉइंट ऊपर था, तो इसकी वजह से हमें बड़ा गैप अप मिला और शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर का मूव मिला। अगर कल निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर देती है तो हमें शॉर्ट कवरिंग एक ऊपर की तरफ भी दिख सकती है। और ये जो ट्रेड लाइन है मेरा, इसको ब्रिज करने के बाद आपको 1740 के पास में आपको प्रॉफिट बुक कर लेने का है निफ्टी में भी। ओके, तो इसी तरीके से आप काम करते जाइए, आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तो हमारे एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई वीडियोस देखने के बाद स्टॉक्स में, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके अकाउंट ओपन कीजिए। हम आपको हमारे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे और आपको डेली ट्रेड देते जाएंगे। ओके, थैंक यू।